गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हमने आपको द्विघात समीकरण किससे कहते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंडन विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि, दो विधियां हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को सूत्र विधि द्वारा हल करना। सूत्र विधि द्वारा आप कैसे हल करेंगे, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको सूत्र कैसे मिला, किस सूत्र का आप प्रयोग करने वाले हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं। जिसे आप ये ऐसे सूत्र है जिसे आप सीधाचार्य के नाम से जानते हैं। अभी सूत्र में नहीं लिखा है, हम बात करते हैं कि आपको किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप सूत्र विधि का प्रयोग कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंपेयर करने आना चाहिए, जिसके लिए हमने आपको कई वीडियो बनाए हैं, पता चलेगा आपको इसको हल करने के लिए जैसे आपको बताया गया कि यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, तब x बराबर आपको मिला है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कैसे आया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये आपको हम निकलवा दिए। कैसे निकाला गया इसको आप इसके पहले वाली वीडियो में डाला है, उसमें आप देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, कक्षा 10 गणित लिखा हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो आपको सीरियल से सारे वीडियो मिलेंगे। इसके पहले हमने दो चैप्टर्स और पढ़ा दिए हैं, जिसमें से आपका एक त्रिकोणमिति है, दूसरा आपका है सांख्यिकी। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे आप चाहे दूरी के भी नाम से जानते हो, उसको भी पढ़ा दिए हैं। और आपका सांख्यिकी में आपको माध्यिका बहुलक भी ज्ञात करना बताया गया। आपका चल रहा है चैप्टर द्विघात समीकरण। तो अब द्विघात समीकरण का ये आपका 5वां वीडियो है, जिसमें आपको आज बताया जा रहा है कैसे आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a है। तो आपको इस विधि द्वारा हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपका 2x² प्लस 4x प्लस 5 माइनस 5 ले लीजिए, माइनस 5 इक्वल टू 0 है, ये कहेगा को सूत्र विधि द्वारा हल कीजिए। तब आप क्या करेंगे भाई, इसके सॉल्यूशन के लिए आप पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण ax² दिए गए समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करने के लिए आपको क्या करना भाई, ये आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका 2x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर के लिए हमने क्या कहा था, जो आपको दोनों में सेम दिखे उसको भूल जाओ, इसके बाद जो यहाँ हो वो यहाँ हो, इन दोनों को बराबर कर लो। तो a इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 2, फिर bx, यहाँ से x कैंसिल, बचा आपके पास कितना b इक्वल टू आपको मिल गया 4, फिर आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पे आपका -5, तो c इक्वल टू आपको मिल गया -5। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
अब आपको सीधे इसी फार्मूले पे रख देना है। आप जानते हैं क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां जहां आपका b है वहां वहां आपको 4 रखना है। तो यहां से आपका x इक्वल टू मिला, b की जगह पे -4, यहां पे आपका -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना बेटा 2 इंटू c कितना है -5, तो यहां पे कितना लगा दे -5 अपान आपका 2a, a की जगह पर आपका 2, तो 2 इंटू आपका 2 हो गया। x इक्वल टू आपका -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यहां से आपका आया 2 दूना 4, यहां से x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 40 56 अपान 4। अब आप 56 का क्या करोगे, फैक्टर करोगे भाई। देखो बेटा 2 से आपका डिवाइड करना है, 2 2 या 4 और 2 8 जा, यहां से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, फिर आपका 2 से गए 2 सत्ते 14, यहाँ पे 7 1 कम 7। आप जिसका जिसका पेयर बने उसका उसका पेयर बना लो, उसको आप स्क्वायर रूट से क्या कर लोगे, बाहर ले आओगे। तो यहां से आपका x इक्वल टू मिला क्या -4 प्लस माइनस इस 2 का आपका बाहर आ गया, इसके बाद जो कुछ बचा उसका गुणा करके आप स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं, और यहां से आपका आया 4, इसको अलग अलग करेंगे तो x इक्वल टू -2 नहीं -1 प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये बेटा आपका हुआ द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण का हल। यानी इसको आपको कंपेयर कर लेने के बाद इस फार्मूले पे रख देना है, उसके बाद आपको नॉर्मल का आपका जोड़ घटाना गुणा भाग है उसको आप कर लेंगे। वर्गमूल अगर निकलता है तो निकालिए, अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो आप उसको क्या करिए, स्क्वायर रूट के अंदर रखे रहिए। तो यहां से आपको 2 मान मिल जाते हैं, एक आपका x इक्वल टू -1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 तथा x इक्वल टू -1 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसी को आप अल्फा का नाम देंगे, इसी का नाम आप बीटा देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पहला सवाल आपका कंप्लीट। आपको सूत्र विधि में क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आप उसको जो ए बी सी तीनों की वैल्यू मिलेगी उसको आपको ले चल के इस फार्मूले में रख देना है। इस फार्मूले में रख देने के बाद आपको क्या करना है, हल करना है। हल करने के बाद जो वैल्यू आ जाए वही आपको चेक करना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अगले सवाल की बात करें। एक सवाल और लेते हैं, आपको ये याद रखना है, इसी के द्वारा आपको हल करना है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देखिए आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण सॉरी फार्मूले द्वारा, सूत्र विधि द्वारा इसको क्या करना है, हल करना है। तो आप जब हल करेंगे तो आप हल में क्या लिखेंगे, समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो जब करेंगे तो देखो x स्क्वायर कैसे, अगर इसके साथ कोई संख्या ना दिखे तो आप 1 मान के चलिए। क्या मान के चलिए, 1। तो आपका a इक्वल टू 1
b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -6 आ गया। अब आपको, आप जानते हैं यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपान 2a। ये अगर आपको मिल गया, आप इसमें क्या करिए, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। अतः यहां से आपका x इक्वल टू a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिली है। b की वैल्यू आपकी मिली है 5, तो यहां से आपका -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की जगह पे 1 इंटू c की जगह पे आपका -6 अपान 2 इंटू a की जगह पे 1, क्योंकि यहाँ पे 2a है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे x इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस और आया ये आपका 24 अपान आपका कितना आया बेटा 2। तो यहां से x इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपान आपका आया कितना 2। 49 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कितना होता है 7, तो x इक्वल टू आपका -5 प्लस माइनस 7 अपान 2। इसको आप अलग अलग करके हल करेंगे। x इक्वल टू एक बार -5 प्लस 7 अपान 2 करेंगे, तो यहां से आपका 2 अपान 2 आया इक्वल टू 1 आया। ठीक है, एक बार आप क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस प्लस ले लेंगे, तो यहां से आपका -5 -7 अपान 2, तो ये आपका -12 अपान 2 इक्वल टू -6। यानी यहां से अतः समीकरण का हल 1 एवं -6 है। ठीक है, यानी आप देख रहे होंगे कि आपको सूत्र विधि में करना क्या है, पहले आप कंपेयर कर लेते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जब आप कंपेयर कर लेते तो वहां से आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता चल जाती है। उसको ले चल के आप इस फार्मूले x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपान 2a पर आप ले चल के रख देते हैं। और जैसे ही आप रखते हैं तो फिर आपको इस तरह का मिलता है। इससे आप क्या करते हैं, पहले आप इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर आपका इन तीनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद आप देखते हैं वो तीन दोनों आपस में जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। जुड़ रहे हैं तो आप जोड़ लेंगे, घट रहे हैं तो घटा लेंगे। जब घट जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको हल कर लेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x की 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 2 घात समीकरण, अगर 3 घात समीकरण होता तो 3 वैल्यू मिलती, 4 घात समीकरण होता तो 4 घात मिलती, 4 वैल्यू मिलती। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फार्मूले मेरे द्वारा हमें लगता है कब आपको समझ में आ गई होगी कैसे आप उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद आपने इसके पहली वीडियो में पढ़ा था द्विघात समीकरण की प्रकृति याद करना। ठीक है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, इस पर आप रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तीसरा आपसे कहेगा समीकरण x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो आप हल में क्या इसको पढ़ेगा, आपने पढ़ा है क्या
कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल, पहली कंडीशन, वास्तविक एवं समान होंगे यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन आपने पढ़ा है, मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तीसरा आपने पढ़ा है बेटा, वास्तविक एवं असमान होंगे यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी कुल मिला के आपको अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों के लक्षण आपको ज्ञात करने हैं, तो आपको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना ही निकालना है। और d आपका डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप विविक्तकर का नाम देते हैं, यानी विविक्तकर आपको निकालना ही निकालना है। अगर विविक्तकर की वैल्यू 0 आती है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अगर विविक्तकर की वैल्यू निगेटिव आती है तो आपके काल्पनिक एवं असमान होंगे। अगर विविक्तकर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो वो आपके वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप कैसे लगाएंगे, अब समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की तुलना आप करेंगे। तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर जब आप तुलना करते हैं तो आपको a बराबर कितना मिलता है, 1 मिलता है, b इक्वल टू भी आपका 1 मिलता है, और c इक्वल टू भी आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्योंकि एक्स स्क्वायर खत्म, 1 बचा, b x से x कैंसिल हुआ, कितना बचा, 1 बचा, b बराबर यहाँ पे c के जगह 1 लिखा, 1 लिखा। ठीक है, यहां से ये हो गया। तो विविक्तकर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू आप निकालेंगे, b के जगह पे आप 1 रखेंगे, माइनस 1, 4 की जगह पे 1, सॉरी 4, और 1 के जगह पे आपका 1, c के a के जगह पे, और c के जगह पे आपका 1। तो यहां से आपका d इक्वल टू आया 1 माइनस 4 एक कम 4 एक कम 4, और d इक्वल टू आपका आया -3, और -3 इज लेस देन 0। यहां पे आप लिखेंगे, यहां d इक्वल टू -3 लेस देन 0, अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो मूल क्या होंगे भाई, काल्पनिक। क्यों, क्योंकि आपकी डी की वैल्यू क्या मिल गई, -3 लेस देन 0, तो इसका मतलब -3 है तो काल्पनिक।
अब ये चीज ये कंफर्म है कि अगर मूल काल्पनिक है तो काल्पनिक मूल हमेशा पेयर में आता है, कभी भी आपका सिंगल नहीं आता। यानी अगर आपका काल्पनिक मूल कभी भी डी की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 आ गई तो ये कंफर्म है कि आपके मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक के साथ साथ असमान होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे असमान लिखिए, लिख भी सकते हैं, ऑप्शन में अगर मिलता है तो लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये कंफर्म हो जानी चाहिए कि हाँ काल्पनिक है, बस ये आपके सिलेबस में इतना है। अब हम इसी पे एक दूसरा सवाल की बात करें। दूसरे सवाल में देखिए आपसे कहा जाएगा समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों के लक्षण बताइए। मूलों के क्या बताना है आपको भाई? लक्षण बताना है। तो आप यहां पे हल में क्या देखेंगे भाई? सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल, पहली कंडीशन वास्तविक एवं समान होंगे यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दूसरा, काल्पनिक एवं असमान होंगे यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। थर्ड की बात करें, वास्तविक एवं असमान होंगे यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से सबसे पहले आप क्या करिए भाई? d निकाल लीजिए। यहां से आप 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 की तुलना आप कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो आप देखेंगे a इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, b इक्वल टू आपका 1 मिलेगा और c इक्वल टू आपको -1। ठीक है, तो बेटा यहां से आप d इक्वल टू निकालेंगे किससे? b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहां से आपका कितना आया? b कितना है भाई? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू सी की जगह पे -1। तो d इक्वल टू आपका 1 प्लस आपका कितना? 4 दूना 8। d इक्वल टू आपका मिल गया 4 8 1 9, ग्रेटर देन 0। क्या आ गया भाई? ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपका जब ग्रेटर देन 0 आ गया, अतः समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, जब भी आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? तब विविक्तर आपको निकालना पड़ेगा। विविक्तर आप निकालने के बाद आप क्या करेंगे?
चेक करेंगे कि वो आपके निगेटिव मिली है, पॉजिटिव मिली है या फिर जीरो मिली है। अगर बेटा आपकी पॉजिटिव मिल गई तो आपका क्या होगा, काल्पनिक वास्तविक एवं असमान होंगे। अगर आपका जीरो मिल गया तो आपके वास्तविक एवं समान हो जाएंगे। अगर आपका लेस देन जीरो यानी निगेटिव मिल गई तो काल्पनिक एवं असमान होंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको केवल विविध कर ज्ञात करने को कहे तो आप विविध कर ज्ञात ही कर रहे हैं, ठीक। एक सवाल हम इस पर भी लगा देते हैं कि आपको उस पर क्या ज्ञात करना होगा, केवल विविध कर ज्ञात करना है। ये आपका सवाल नंबर 3 की जगह पे 3 के बाद चौथा था। अब आप सवाल नंबर 5 पे आए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर में 5 में आपसे क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 6x² - 5x + 8 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बेटा हल में आपको ये पता होना चाहिए। आप क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकर d = b² - 4ac होता है। ठीक है, इतना आपको पता है। इसके पहले वीडियो में हमने यही बताया था आपको कि द्विघात समीकरण को कैसे आप हल करेंगे, त्रिविधाचार का सूत्र आपको कैसे मिलेगा, विविक्तीकर क्या होता है, मूलों के लक्षण कैसे आप प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें हम इसके पहले वीडियो में डाल चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको विविक्तीकर कैसे ज्ञात करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसका यूज ही करना है। आपको आज हम प्रयोग बता रहे हैं कैसे आप इस समीकरण का यूज करेंगे, दिए गए फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, कैसे आप विविध का निकालेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति बता पाएंगे कि आपकी ये काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, तो वास्तविक है तो समान होगी या वास्तविक है तो असमान कैसे होगी, ये आपको बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका ax² + bx + c = 0 का विविधकर आपका जो होता है d = आपका b² - 4ac होता है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 6x² - 5x + 8 = 0 की तुलना आप क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर जब आप करेंगे तो a बराबर आपको कितना मिल गया 6, b बराबर आपको मिल गया -5, c बराबर कितना मिल गया 8। यहां से विविध कर d = b² - 4ac की जगह पे आप रखेंगे -5 का स्क्वायर, फिर आपका -4, a की जगह पे 6 और c की जगह पे आपको 8 मिला। यहां से आपका आया 25 माइनस 8 × 6 = 48, 48 गुणे आपका 4 हुआ, तो आप गुणा कर लीजिए। 4 × 8 = 32 के 2, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 19, आपको मिला 192। तो यहां से आप इसको घटा लेंगे, 12 में से 5 घटाया आपका 7 आया, यहाँ पे 8 में से 2 घटाया आपका 6 आया, एक आपका अपने जगह बना हुआ है, यहाँ पे निगेटिव आ गया। तो यहां से अतः विविधकर बराबर, अतः विविक्तीकर बराबर
-167। देखो बेटा, ये आपका केवल विविधकर ज्ञात करना था, तो आपने केवल विविधकर ज्ञात किया। अगर आपसे मूलों के लक्षण पूछता हूं तो आपने देखा विविधकर आपका नेगेटिव आ जाता है, तो आप क्या कह देंगे, वो काल्पनिक एवं असमान होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक एवं असमान होंगे। ये बात आपको समझ में। तो आज आप लोग कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, इसके बाद द्विघात समीकरण को सूत्र विधि द्वारा कैसे आप हल करते हैं, उस सूत्र का हम कैसे प्रयोग करते हैं, विविधकर कैसे हम निकालते हैं, विविधकर निकालने के बाद हम मूलों की प्रकृति कैसे बताते हैं, आज हम लोग इस पर बात किए। ठीक है, तो अब हम आपको कल से इबारती प्रश्न यानी आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपको लिखाई जाएंगी, कैसे आप उसको निकालेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप समीकरण को, जब आप समीकरण बनाएंगे तब आपको ये नहीं कन्फर्म, ये आपको नहीं बताया जाएगा नहीं आप इस विधि से हल कीजिए। आप तब कोई भी विधि, गुणनखंड कर पा रहे हैं आसानी से, आपको दिख रहा है गुणनखंड कर पा रहे हैं तो आप गुणनखंड कर लीजिए। अगर आप पूर्वक बना पा रहे हैं तो आप उसको पूर्वक बना के हल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम ना गुणनखंड कर पा रहे हैं सर ना पूर्वक बना पा रहे हैं, तो आप उसे क्या कर लीजिए, सूत्र विधि से ही हल कर लीजिए। आपको समीकरण का हल तीनों के तीनों विधियों द्वारा एक ही वैल्यू मिलेगी, इसलिए आप उसके लिए निश्चित रहे कि नहीं सर इस विधि लगाएंगे तो उत्तर कुछ और आएगा, इस विधि लगाएंगे कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आज आपको इसी पर हम क्या करते हैं, बंद करते हैं कि द्विघात समीकरण आप कैसे हल करते हैं। ये चीज बात हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू।